हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कहता है ए कैन डू अ वर्क इन 6 days एंड बी कैन डू इट इन 8 days। कह रहा है ए जो है किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उस काम को 8 दिन में करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, और इन दोनों ने मिल के 2 दिन तक काम किया। एंड देन बी लेफ्ट द वर्क, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। फिर कह रहा है हाउ मेनी डेज विल ए रिक्वायर टू फिनिश द वर्क। ए को कितना दिन लगेगा बचा हुआ काम पूरा करने में। ठीक है बेटा, देखिए बहुत आसान है, समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्यूशन, ठीक है समझना। ए को किसी काम को करने में 6 दिन लगता है, तो ए का 1 day वर्क कितना हो जाएगा? 1/6, यही होगा ना। यहाँ पे लिखो एज 1 day वर्क कितना हो गया बेटा? 1/6 days, ठीक है, या 1/6 सीधा सीधा। बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/8। यहाँ पे लिखेंगे बीज 1 day वर्क कितना हो जाएगा बेटा? 1/8। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखना, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days। ए 1 दिन में 1/6 काम करता है, बी 1 दिन में 1/8 काम करता है। तो ए और बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? ए प्लस बीज 2 day वर्क, ठीक है। ए प्लस बी का 2 दिन का काम, पहले 1 दिन का काम निकालेंगे। ए प्लस बी मिलके 1 दिन में कितना काम करते हैं, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए और बी मिलके 2 दिन में कितना काम करते हैं ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1/6 प्लस 1/8, इतना ही काम तो करेंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छे से बताओ। ओके, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा बेटा? 24 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 के ऊपर वाले 1 से। 8 को, सॉरी 24 को 8 से डिवाइड करा 3 आया। 3 को 8 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करा दिए तो 3 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, आंसर कितना आएगा? 7/12। यानी ए और बी मिलकर 2 दिन में कितना काम करते हैं? 7/12। अभी कुछ काम बचा है जो कि ए को पूरा करना है, क्योंकि बी तो भैया छोड़ के भाग गया, भगोड़ा निकला भी, ठीक है ना। देखो, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? अच्छा, टोटल काम हमेशा 1 होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। टोटल काम जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो टोटल काम में से जो काम ए और बी मिल के 2 दिन में कर चुके हैं वो कितना है? 7/12। इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा? 12 1 × 12 माइनस 7/12। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 5/12 आएगा, ठीक है। मतलब रिमेनिंग काम, बचा हुआ काम कितना है? 5/12, ठीक है। इस बचे हुए काम को कौन करेगा? ए करेगा ना। तो देखो समझना है यहाँ पे, टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ए कितना टाइम लेगा काम को बचे हुए काम को फिनिश करने के लिए? देखना है, इज इक्वल टू हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे लगाना था, लेकिन यहाँ पे लगा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। रिमेनिंग वर्क कितना है? जितना काम बचा हुआ है, और जो काम करेगा, यानी कि ए काम करेगा बचा हुआ, उसके 1 दिन का काम, ठीक है। इज 1 day वर्क। ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रख लेना, ये फॉर्मूले पे ही आगे के सारे क्वेश्चन होंगे। बचे हुआ काम जो करेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जितना बचा हुआ काम है रिमेनिंग वर्क अपॉन जो काम कर रहा है बचा हुआ उसके 1 दिन का काम, ठीक है। अच्छा, रिमेनिंग वर्क कितना है? 5/12 है, 5/12 लिख लिया। फिर ये बड़ा वाला अपॉन लगाएंगे, ठीक है। एज 1 day वर्क, ए के 1 दिन का काम कितना है? 1/6 है, तो 1/6 लिख लिया, ठीक है। देखो, जब कहीं पे भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहेगा A/B और C/D के फॉर्म का, ठीक है, तो पहले का मल्टीप्लिकेशन चौथे से होगा, दूसरे का मल्टीप्लिकेशन तीसरी पोजीशन से होगा। एक बार फिर से, जब कहीं भी इस तरीके का 4 चीज़ लगातार दी रहेगी और बीच में बड़ा सा फ्रैक्शन लगा रहेगा, इसको हम कहते हैं A/B, फिर बड़ा सा अपॉन C/D फॉर्म का है, ठीक है। तो पहले का मल्टीप्लिकेशन चौथे से होगा,
दूसरे का मल्टीप्लिकेशन तीसरे से होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? पहली पोजीशन पे 5 है, चौथी पोजीशन पे 6 है, दूसरी पोजीशन पे 12 है, तीसरी पोजीशन पे 1 है। ठीक है, 6 1 जा 6 2 जा, आंसर कितना आ गया? 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, आंसर कितना आया? 5/2 डेज। ठीक है, समझ में आया? इसको अगर और सॉल्व करके लिखना चाहो, ये तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड कर दो, 2 होल 1/2 डेज आ जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ में आया? देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे आगे के सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा, शाबाश ले लो। चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ही वर्क्स एट इट फॉर 8 days and then B finishes the remaining work in 16 days. How long will they take to complete the work if they work together? बहुत आसान है, देख लो सॉल्यूशन, समझना। ठीक है, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, तो ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा बेटा, बताओ? 1/40 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ए ने कितने दिन तक काम किया? 8 दिन तक काम किया, तो एज 8 डे वर्क कितना हो जाएगा? 8 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में जितना काम किया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो 8 दिन का काम पता चलेगा ना। अच्छा, तो 8 इंटू 1/40 हो जाएगा, 8 1 जा 8 5 जा, आंसर कितना आया? 1/5। यानी ये 1/5 काम कर चुका है, तो बचा हुआ काम कितना होगा? रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा बताओ? टोटल काम अभी मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में 1 होता है, ए कितना काम कर चुका है अभी तक? 1/5 काम कर चुका है, माइनस कर दो, 5 1 जा 5 -1। ठीक है, -1 ऊपर वाला, 5 ऊपर वाला, अपॉन में 5, आंसर कितना आ जाएगा? 4/5। यानी 4/5 काम अभी बचा हुआ है। अच्छा, बचा हुआ काम कर कौन रहा है? बी कर रहा है, वो भी 16 दिन में। ठीक है, अच्छा समझना, टाइम टेकन बाय बी, ठीक है, टू कंप्लीट वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, रिमेनिंग वर्क, ठीक है, आर वर्क, समझना, शॉर्ट फॉर्म लिखना। ठीक है, रिमेनिंग वर्क अपॉन बचा हुआ काम कर कौन रहा है? बी कर रहा है ना, तो 20 1 डे वर्क, 20 1 डे वर्क। क्लियर है बेटा? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? चलो इसके बाद देखना, समझना अच्छे से। बी को कितना काम कर रहा है? बी को कितना टाइम लग रहा है बचा हुआ काम कंप्लीट करने के लिए? 16 डेज ना, तो ये हो जाएगा 16। रिमेनिंग वर्क कितना है? 4/5, 4/5, 4/5 ऐसे लिख लो, अपॉन में 20 1 डे वर्क, 20 1 डे वर्क, यही है ना? हमें यहाँ पे 20 1 डे वर्क निकालना है। ठीक है ना, तो 20 1 डे वर्क कैसे निकलेगा? इसको इधर भेज देंगे, 16 को 4/5 के अपॉन में ले आएंगे, यही तो करेंगे ना। चलो समझना यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 20 1 डे वर्क को 16 की जगह पे भेज दिया, 16 को 20 1 डे वर्क की जगह पे ले आया 4/5 के डिनोमिनेटर में। ठीक है, 4/5 के अपॉन में। ठीक है, 20 1 डे वर्क, समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? समझना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/5, ये 4/5, इस अपॉन को हम डिवाइडेड बाय में कन्वर्ट कर सकते हैं और हो जाएगा 16। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो, इसको तो सॉल्व कर ही लोगे। 16 को 16/1 लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, आप जानते भी होंगे। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 16/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 1 बार में कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 4 बार में, आंसर कितना आएगा? 1/20। यानी बी का 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा? 1/20। ठीक है, आपसे बी का 1 डे का वर्क नहीं पूछा था, आपसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। कह रहा है अगर शुरू से ही ये दोनों मिलकर काम करें तब कितना टाइम लगेगा? यही तो लगेगा ना। तो हम कैसे निकालेंगे? मैं आपको बता ही चुका हूँ, ए प्लस बी का 1 डे वर्क निकालेंगे, उसके बाद जो भी इसको आंसर आएगा लास्ट में उसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, ए प्लस बी
वन डे वर्क कितना हो जाएगा? ए का वन डे वर्क कितना है? 1/40। बी का वन डे वर्क कितना है? 1/20। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 40। एलसीएम आएगा, 40 को 40 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 40 को 20 से डिवाइड कराएंगे 2 आएगा, 2 को उठा के 20 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 3/40। ठीक है, ये तो है ए प्लस बी के वन डे का वर्क। ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना है? 3/40। ठीक है, अगर टोटल टाइम पूछें कि ए और बी को कितना लगेगा काम कंप्लीट करने के लिए, तो इस वन डे वर्क को ए प्लस बी के वन डे वर्क को क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ लिखोगे टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इफ दे डू टुगेदर। अगर दोनों साथ में करेंगे तब कितना टाइम लगेगा? ये हो जाएगा 40/3। ठीक है, कितना हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 13 होल 1/3 डेज। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, देख लो कैसे हुआ है। ठीक है, पहले ए के एक दिन का काम दिया था, उसकी मदद से हमने ए के 8 दिन का काम निकाल लिया। उसके बाद रिमेनिंग वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क 1 होता है। रिमेनिंग ए अभी तक कितना काम कर चुका है 8 दिन में? 1/5 माइनस कर लिया, 4/5 आया। बचा हुआ काम बी कंप्लीट कर रहा है 16 दिन में, तो बी टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू रिमेनिंग वर्क। आर वर्क का मतलब होगा रिमेनिंग वर्क अपॉन 20 वन डे वर्क। रिमेनिंग वर्क यहाँ पे 4/5 दिया है, 16 दिया है। 4/5 से 16 इधर जाएगा, 20 वन डे वर्क इधर जाएगा, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 16/1 था, 1/16 कर दिया, 1/20 आया। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/40 प्लस 1/20 को ऐड करेंगे, 3/40 आएगा। टोटल टाइम कितना लगेगा अगर सिर्फ ए और बी मिल के काम करें, कोई छोड़ के भागे होगे ना, तो कितना लगेगा? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 40/3 हो जाएगा, 13 होल 1/3 डेज आ गया। ओके बेटा, चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा, शाबाश ले लो। चलिए समझिएगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। ए एंड बी सेपरेटली डू अ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। कह रहा है ए और बी अलग अलग जो है 10 दिन और 15 दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर सम डेज एंड ए कम्प्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। कह रहा है इन्होंने कुछ दिन तक काम किया, उसके बाद बचा हुआ काम किसने कंप्लीट किया? ए ने कंप्लीट किया। कितने दिन में किया? ए ने कंप्लीट 5 दिन में किया। ठीक है, तो कह रहा है फॉर हाउ मेनी डेज हैड ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो कह रहा है कितने दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया। इसी कंसेप्ट पे पूरा चलेगा। ठीक है, देखो कैसे होगा सोल्यूशन। अच्छे क्वेश्चन है बेटा सारे, आपके लेवल के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एज वन डे वर्क, एज वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/10। 20 वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/15। ए का एक दिन का काम 1/10 हो गया, बी के एक दिन का काम 1/15 हो गया। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर सम डेज, वो कुछ दिन तक क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है, तो पहले ए और बी के एक दिन का काम पता लगा लिया जाए कि ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं। ठीक है, ए एंड बी वन डे वर्क, ए और बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/15 कितना आएगा? 30। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को उठाकर 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को उठाकर 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। आंसर कितना आ गया? 5/30। चाहे इसको रिड्यूस कर लो, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, आंसर कितना आएगा? 1/6। समझ में आ रहा है? यानी 1/6 काम ये लोग कितने दिन में कर लेंगे? एक दिन में कर लेंगे। ठीक है, अब समझना कितने दिन में कर लेंगे बेटा? एक दिन में कर लेंगे। कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर सम डेज, इन्होंने कुछ दिन तक मिलकर काम किया, कुछ दिन का आपको नहीं बताया है। ठीक है, एंड देन ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, उसके बाद ए ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया बेटा? कितने दिन में किया बताओ? बताओ, ए ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया है? 5 डेज में। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना? अब देखो टाइम, अब जो सबसे अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट
टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रिमेनिंग वर्क, यही सबसे मेन फॉर्मूला है बेटा, रिमेनिंग वर्क, काम कर कौन रहा है, बचा हुआ ए कर रहा है ना, तो ए इज 1 डे वर्क हो जाएगा, ए इज 1 डे वर्क। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब समझना ये कितना टाइम ले रहा है बचे हुए काम को कंप्लीट करने के लिए, 5 दिन, यहाँ 5 लिख देंगे इज इक्वल टू रिमेनिंग वर्क कितना है आपको नहीं पता है, रिमेनिंग वर्क कितना आपको नहीं पता है, ए का एक दिन का काम कितना है 1/10 है, 1/10 लिख दिए। ठीक है, रिमेनिंग वर्क अगर आपको पता करना है तो 5 से क्या करोगे, 1/10 को ले जाकर मल्टीप्लाई करा दोगे, तो यहाँ से आपको रिमेनिंग वर्क पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो करोगे ना, 5 इंटू ये 1/10 क्या होगा, 5 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा आपको, रिमेनिंग वर्क। समझना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सारे, रिमेनिंग वर्क 5 1 जा 5 2 जा, आंसर कितना है रिमेनिंग वर्क का, रिमेनिंग वर्क का आंसर कितना आ गया 1/2, यानी बचा हुआ काम कितना था बेटा 1/2। अच्छा, अगर बचा हुआ काम 1/2 है तो कितना काम ए और बी मिलके कर चुके हैं, अगर बचा हुआ काम 1/2 है तो कितना काम ए और बी मिलके कर चुके हैं, अब आपको ये पता लगाना है। ठीक है, समझना, रिमेनिंग वर्क कितना है 1/2 है, ठीक है ना। अच्छा, समझना बहुत आसान है, अगर बचा हुआ काम 1/2 है तो कितना काम ए और बी मिलके कर चुके हैं, 1 में से माइनस कर दोगे, यही तो करोगे ना। समझना, रिमेनिंग वर्क आप कैसे पता लगाते थे, रिमेनिंग वर्क आप कैसे पता लगाते थे जरा बताओ, प्रीवियस क्वेश्चन में आप 1 में से उस एंटिटी को माइनस करते थे जो काम हो चुका है, अब हमें वो काम पता लगाना है कि जो हो चुका है, हमको रिमेनिंग वर्क दिया हुआ है, तो हम 1 में से इस रिमेनिंग वर्क को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, देख लो कैसे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि ए और बी कितना काम कर चुके हैं, बचा हुआ काम 1/2 है, कितना काम कर चुके हैं, तो भैया ये है आधा, 1/2 का मतलब आधा, आधा काम बचा हुआ, इसका मतलब आधा काम वो कर चुके हैं। ठीक है ना, तो देखो वर्क ऑलरेडी डन बाय ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 1 में से क्या माइनस करेंगे, रिमेनिंग वर्क माइनस कर देंगे, इसका आंसर कितना आएगा 2 1 जा 2 -1/2। ठीक है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 1 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ये 1/2 आएगा। ठीक है, यानी 1/2 ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये 1/2 कर चुके हैं, समझना क्या कर चुके हैं, ये 1/2 कर चुके हैं, कितने दिन में किया इन्होंने काम, ये पता लगाना है, तो पता लगा लेंगे बेटा। देखो ए प्लस बी इज 1 डे वर्क, एक दिन का काम इनके कितना है, इंटू नंबर ऑफ डेज ए प्लस बी वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय ए प्लस बी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, यहाँ पे बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यही दोनों मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है जो इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा बनाती है। यहाँ पे हमको रिमेनिंग वर्क दिया था, हमको वो काम पता लगाना था जो ए और बी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 1 में से हमने रिमेनिंग वर्क माइनस कर दिया, 1/2 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में ये तो पूछ नहीं रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी ने कितने दिन तक साथ काम किया होगा, तो ए और बी के एक दिन का काम इंटू जितने दिन उन्होंने साथ काम किया है, यानी नंबर ऑफ डेज ए प्लस बी वर्क इज इक्वल टू जितना काम वो ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी 1/2। ठीक है, या आपको ये पता लगाना है नंबर ऑफ डेज ए प्लस बी वर्क। ठीक है, तो ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना है, ए प्लस बी के एक दिन का काम 1/6, देखो यहाँ पे निकाला था ए प्लस बी इज 1 डे वर्क, 1/6 इंटू नंबर ऑफ डेज ए प्लस बी वर्क, इसको एक्स मान लो आप। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आ जाएगी 1/2, 6 ऊपर जाएगा, ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, ये सब तो जानते हो ना, 6 जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 जाके 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 जा 2 3 जा, आंसर कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 डेज, यानी ए और बी ने शुरुआत में मिलकर कितने दिन तक काम किया होगा, साथ 3 दिन तक काम किया होगा। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है,
स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।